क्या आप तैयार हैं ऐसी कहानियों के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी? सिर्फ सबसे बहादुर लोग ही टून वीआईपी को सब्सक्राइब करते हैं। जुड़े हमारे साथ और जानें क्या आप इन डरावनी कहानियों का सामना कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक भूल भुलैया की खौफनाक परछाई। 1995 का लखनऊ अपने ऐतिहासिक इमारतों और रहस्यमय गलियों के लिए मशहूर था। लेकिन इन सब के बीच भूल भुलैया एक ऐसी जगह थी जिसे रात के समय कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। इस भूल भुलैया के बारे में कहा जाता था कि वहां खूनी डायन का साया मंडराता है। डायन का रहस्य यह कहानी शुरू होती है एक लोक कथा से। गांव वालों का कहना था कि सैकड़ों साल पहले इस भूल भुलैया में एक औरत चंदा को छल से मार डाला गया था। वह काली विद्या जानती थी और अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी, तो वह अपनी आत्मा को इस भूल भुलैया में बांध गई। कहते हैं चंदा का भूत एक डायन बन गया जो हर अमावस्या की रात उन लोगों का शिकार करता था जो धोखा देने वाले या लालची थे। लेकिन धीरे धीरे उस साय ने दिन को भी अपने खौफ से भर दिया। समय का रुकना भूल भुलैया में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। वहां हर घड़ी रुक जाती थी। जिन लोगों ने साहस करके वहां जाने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलने की। कदमों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। गांव वालों की कहानी भूल भुलैया के पास रहने वाले बुजुर्ग अक्सर यह कहते थे, डायन को चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा न हो जाए। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सच में एक डायन थी या किसी ने इन कहानियों का सहारा लेकर कोई और साजिश रची थी। अंत में रहस्य की परतें कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब अदिति, एक इतिहासकार, उस भूल भुलैया की सच्चाई पता करने लखनऊ आती है। अदिति अपने साथ कुछ पांडुलिपियां और एक पुराना नक्शा लाती है जिनमें उस डायन के बारे में काफी जानकारी होती है। भूल भुलैया में अदिति को कुछ ऐसा मिलता है जो कहानी को नया मोड़ देता है। क्या वह सच में खूनी डायन थी या यह किसी का प्लान था लोगों को डराकर कुछ राज छुपाने का? अदिति का सफर। अदिति, जो एक साहसी और जिज्ञासु इतिहासकार थी, लखनऊ की इस भूतिया भूल भुलैया के रहस्य को उजागर करने आई थी। उसने अपने पुराने नक्शे और दस्तावेजों के आधार पर यह समझा कि इस भूल भुलैया के अंदर न केवल डायन का राज छिपा है, बल्कि कुछ प्राचीन खजाना या राजनैतिक साजिश भी छुपी हो सकती है। वह एक रात चुपके से भूल भुलैया में प्रवेश करती है। बाहर से जगह जितनी खामोश और पुरानी लगती थी, अंदर की दीवारों पर अजीब सी उकेड़ी गई आकृतियां और लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने सदियों पहले इन दीवारों पर कुछ संदेश छोड़े हों। पहला खौफ, जैसे ही अदिति भूल भुलैया के पहले गलियारे में पहुंची, उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आगे बढ़ी और अचानक दीवार पर लगी एक मशाल अपने आप जल उठी। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे बने हुए थे, जो धीरे धीरे एक कमरे की ओर ले जा रहे थे। अदिति की खोज अदिति को गलियारों में चलते हुए एक पुरानी किताब मिली, जिसमें डायन के जीवन से जुड़े रहस्य लिखे थे। उसमें लिखा था कि डायन अपने हत्यारे को हर रात इस भूल भुलैया में ढूंढती है और जो कोई भी उसकी राह में आता है, वह उसकी आत्मा छीन लेती है। अचानक दीवारों पर उकेड़ी गई आकृतियां हिलने लगीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अदिति को कुछ इशारा कर रही थीं। पर इस सब के बीच अदिति को गलियारे के एक कोने में एक पुराने लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वहां से तेज हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी औरत की चीख सुनाई दी। दरवाजे के अंदर उसे एक कंकाल मिला, जिसके पास एक खूनी खंजर रखा था। अदिति को समझ आ गया कि यह कंकाल डायन चंदा का हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह खंजर उठाती है,
दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां एक परछाई उभरती है। तुम यहां क्यों आई हो? वह परछाई बोलती है। क्या अदिति उस परछाई से बात कर पाएगी, या वह भी भूल भुलैया में फंसकर गायब हो जाएगी? परछाई की सच्चाई अदिति उस परछाई को देखकर कांप उठी। परछाई ने कहा, मैं वो हूं जिसे सबने जलाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं मरी। मेरा बदला अधूरा है। अदिति को समझ में आया कि यह डायन सच में चंदा की आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किससे जुड़ा था। खंजर का राज अदिति ने धीरे धीरे डायन को शांत करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चंदा ने बताया, मुझे मेरे हथियारों का खून चाहिए। उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकी। मेरा खंजर उन सब की जान लेगा, और इस भूल भुलैया में जो कोई मुझे रोकने आएगा वह मरेगा। अदिति की हिम्मत। अदिति को समझ में आया कि अगर वह चंदा को नहीं रोकेगी तो यह भूल भुलैया कभी सुरक्षित नहीं होगी। उसने अपने साथ लाई गई किताबों में पढ़ा था कि चंदा की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी हड्डियों को जलाकर गंगा में प्रवाहित करना होगा। अदिति ने हिम्मत जुटाई और कंकाल को उठाया, लेकिन जैसे ही वह भूल भुलैया से बाहर निकलने लगी, चंदा की आत्मा ने उसके चारों ओर एक आग का घेरा बना दिया। अंतिम टकराव आखिरी सीन में अदिति और डायन की आत्मा के बीच एक खौफनाक मुठभेड़ होती है। अदिति उस खंजर का इस्तेमाल करती है, लेकिन यह खंजर डायन की आत्मा को रोकने के बजाय उसे और शक्तिशाली बना देता है। आखिरकार अदिति को याद आता है कि भूल भुलैया के सबसे गहरे कोने में एक पुराना कुआं है, जहां चंदा का खून बहाया गया था। अदिति किसी तरह उस कुएं तक पहुंचती है और कंकाल को उसमें डाल देती है। कुएं से अजीब सी आवाजें आती हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। अंत का रहस्य। अदिति भूल भुलैया से बाहर निकलती है, लेकिन उसके हाथ पर जले का निशान रहता है। क्या डायन का अंत हो गया, या वह अदिति के साथ बाहर आ गई? अदिति पर छाया साया। अदिति भूल भुलैया से बाहर तो आ गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। हर जगह उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे नींद में भी अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वही परछाई उसे पुकारती थी। एक रात जब अदिति सो रही थी, उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ अचानक दीवार पर वही परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुमने मेरा शरीर छुआ, अब तुम मेरी जगह बन चुकी हो। तुम्हारा अंत अभी बाकी है। अदिति को समझ में आ गया कि डायन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अब अदिति के शरीर का इस्तेमाल कर अपनी शक्ति को वापस पाना चाहती थी। डायन का दूसरा राज। अदिति ने डायन को खत्म करने का तरीका जानने के लिए पुराने दस्तावेजों और मान्यताओं का सहारा लिया। उसने अपनी किताबों में एक नई जानकारी पढ़ी कि डायन के पीछे सिर्फ बदला लेने का कारण नहीं था, बल्कि वह एक गुप्त खजाने की रक्षक भी थी। कहानी में पता चलता है कि उस भूल भुलैया के अंदर एक प्राचीन खजाना छुपा था, जिसे मुगलों ने वहां छिपाया था। चंदा, जो पहले इस खजाने की रक्षक थी, धोखे से मारी गई थी और उसकी आत्मा उस खजाने को कभी भी किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहती थी। अदिति की योजना। अदिति को समझ आ गया कि अगर वह उस खजाने को खोज लेती है और उसे नष्ट कर देती है, तो शायद डायन की आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन भूल भुलैया में वापस जाने का मतलब था अपने जीवन को खतरे में डालना। अदिति ने अपने एक मित्र विवेक को यह सब बताया। विवेक एक पुरातत्वविद था और इस तरह की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अदिति के विश्वास ने उसे भी उस भूल भुलैया में जाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरी टकराव। अदिति और विवेक ने मिलकर भूल भुलैया में प्रवेश किया, लेकिन इस बार यह भूल भुलैया और भी खतरनाक लग रही थी। हर मोड़ पर खौफनाक आवाजें, दीवारों पर खून के निशान और हवा में मौत का सा एहसास था। जैसे ही दोनों खजाने के पास पहुंचे,
अचानक से डायन का आखिरी और सबसे खतरनाक रूप उनके सामने आ गया। चंदा की आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने विवेक को हवा में उछालकर दीवार से पटक दिया। बलिदान का रहस्य अदिति को याद आया कि दस्तावेजों में लिखा था, डायन को शांत करने के लिए एक निर्दोष बलिदान चाहिए। अदिति ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उसने चंदा से कहा, अगर मेरा खून तुम्हें शांत कर सकता है तो मुझे ले लो, लेकिन विवेक को छोड़ दो। चंदा की आत्मा ने अदिति को उठाया और कहा, तुमने मुझे समझा और मेरी मदद की। मैं तुम्हारा बलिदान स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरा खून बहाएगा वह मेरी शक्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। अंत का रहस्य, अदिति ने खजाने को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह भी चंदा की तरह इस भूल भुलैया का हिस्सा बन जाएगी। आखिरकार चंदा ने अदिति को छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में खजाना और भूल भुलैया पूरी तरह से गायब हो गए। अदिति और विवेक बाहर निकल आए, लेकिन उनके जीवन में हर जगह अजीब घटनाएं होती रहीं। क्या सच में डायन खत्म हो चुकी थी, या अदिति अब खुद उस भूल भुलैया का हिस्सा बन चुकी थी? डायन का आखिरी वार अदिति और विवेक भूल भुलैया से बाहर तो निकल आए थे, लेकिन अदिति के शरीर और मन पर डायन चंदा की छाया अब भी बाकी थी। उसके सपने और उसकी परछाई हर जगह उसे डायन की मौजूदगी का एहसास कराते थे। विवेक ने महसूस किया कि डायन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भूल भुलैया के असली केंद्र में जाना होगा, जहां उसकी आत्मा कैद थी। अंतिम यात्रा अदिति और विवेक ने उस रात फिर से भूल भुलैया का रुख किया। इस बार वे उन गलियारों में गए जहां कोई भी कभी नहीं गया था। रास्ता कठिन और डरावना था। हर दीवार पर अजीब चीखों की गूंज और खून के निशान थे। अंततः उन्हें भूल भुलैया का केंद्र बिंदु मिल गया। वहां एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, जिस पर खून से भरी कटोरी और एक पुराना तांबे का दिया जल रहा था। अदिति को समझ आ गया कि यहीं पर चंदा की आत्मा को बंधक बनाया गया था। चंदा का सच अचानक चंदा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरा अंत करने की कोशिश की, लेकिन यह भूल भुलैया मेरा घर है। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अदिति ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम इन सबको खत्म नहीं कर देती? चंदा ने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ छल हुआ था। मुझे मेरे ही प्रियजनों ने जलाया था और मेरा खून इस भूल भुलैया में बहाया गया। जब तक वे सभी गुनहगारों के वंशज माफी नहीं मांगते, मैं मुक्त नहीं हो सकती। बलिदान और मुक्ति अदिति ने डायन को शांत करने का फैसला किया। उसने अपना खून उस चबूतरे पर बहाया, यह वचन देते हुए कि वह चंदा के न्याय के लिए लड़ेगी। चंदा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और एक उजाले के साथ वह भूल भुलैया से गायब हो गई। भूल भुलैया का अंत, भूल भुलैया अचानक हिलने लगी और दीवारें टूटने लगी। विवेक और अदिति भागते हुए बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी भूल भुलैया जमीन में धंस चुकी थी। कहानी का रहस्य, अदिति और विवेक ने महसूस किया कि भले ही डायन की आत्मा मुक्त हो गई हो, लेकिन उसके निशान अब भी उनके साथ रहेंगे। अदिति के हाथ पर अब भी वही जलने का निशान था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। क्या डायन ने सच में शांति पाई थी, या अदिति अब उसकी उत्तराधिकारी बन गई थी? यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। अंतिम भाग, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह दर्शकों के लिए सोचने का एक पहलू छोड़ती है। क्या बुरी आत्माएं कभी खत्म होती हैं, या वे किसी नए रूप में लौट आती हैं? अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।